अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। बता दें कि एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया है। एसआईटी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में है। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या करीब 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे ये भी कहा है कि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वो उपलब्ध नहीं करा सके। इसके अलावा आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला देकर जरिए से मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया था। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। बता दें कि जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अब 13,000 मदरसों पर एक्शन होने वाला है बहुत जल्द। जी बिल्कुल, आपको बता दें जांच में कुल 23,000 मदरसे थे, जिसे 5,000 पास अस्थायी मान्यता पता, कुछ तो बीते 25 वर्षों से मान्यता का मानक नहीं पूरा कर सके और शिक्षा का अधिकार व धार्मिक शिक्षा प्रचार प्रसार करने के नाम पर चल रहे तमाम मदरसों की मान्यता का नवीनीकरण तक कराना जरूरी नहीं समझा और वह धड़ल्ले संचालित कर रहे हैं। बाकी 5,000 में देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये तो मान्यता को लेकर, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा है वो ये फंडिंग को लेकर। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं मदरसे की फंडिंग कहाँ से हो रही है, और फंडिंग को लेकर कोई इनके पास जवाब नहीं है। एसआईटी लगातार इस तरीके से जब इनसे जवाब मांगती रही, लेकिन ये फंडिंग को लेकर कुछ बता नहीं पाए। कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, और आप सरकार से भी नहीं पैसा ले रहे हैं, आप किसी तरीके से मदद नहीं ले रहे हैं, और आप आपके स्रोत नहीं बता रहे हैं आय के। तो कहीं ना कहीं जब आय के स्रोत और लेखा जोखा नहीं, तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं, और इसके पहले भी कई बार सवाल उठे थे, लेकिन इस बार सरकार पूरी तरीके से, थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ने भी कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो निश्चित से है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इसके पहले इतने दिनों से सरकारें आई और इस तरीके से इतने मदरसे चल रहे थे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ये ऐसे मदरसे हैं जो बॉर्डर पे एकदम स्थित हैं, जो एकदम जो जिले ऐसे हैं जो एकदम बॉर्डर के आसपास के जिले हैं। तो कितना ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने इसको लेकर पूरी सख्ती की। जब सरकार इसके पहले भी जांच कराई, लेकिन अब फिर से जांच कराई गई तो इतनी संख्या मदरसों की निकली, और इसको लेकर शासन से लेकर पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एसआईटी गठित की, एसआईटी ने जांच किया नया, और कहीं ना कहीं इसके पूरी तरीके से इसमें काफी कमियां पाई गई हैं, और आय का कोई स्रोत नहीं बता पा रहे हैं, किसी के पास मान्यता नहीं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के जो जीवन उनके साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। और ये जब कहीं डिग्री लेके जाएंगे तो क्या बताएंगे कि जब मान्यता ही नहीं है तो आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये भी सवाल उठता है। शिक्षा से लेकर इसके साथ साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं, और इसी के साथ ही ये सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर 23,000 इस तरह के मदरसे चल रहे हैं तो अभी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। देखिए बिल्कुल एक चीज है, सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आप फंडिंग नहीं बता पा रहे हैं, आपको फंड कौन भेज रहा है, यही चीजें आपको जानकारी नहीं, ना आप फंड बता पा रहे हैं, ना कागज पे आपकी फंडिंग को लेकर कुछ सही लेखा जोखा है, ना सरकार आपको कुछ पैसे आप लेते हैं, तो आपके फंड कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर कोई इनके पास जवाब नहीं था। लगातार एसआईटी इस चीजों को सवाल करती रही, लेकिन ये कुछ बता नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा मुद्दा है, और सरकार जिस तरीके से सख्त हुई, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है इनके सबके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। और एक चीज नेहा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये लगातार ये चीजें सरकार इसके पहले भी जांच की थी, लेकिन अब ये देखना है कब कार्रवाई की थी और कब क्या क्या कार्रवाई की जाती है इनके खिलाफ। और एक चीज ये पहले भी बता दें कि इसके पहले भी ये मदरसों को लेकर विवाद पुराना नहीं है, पुराना है। ये पहले भी इस तरीके के विवाद, कई बार शोषण तक के आरोप लगे हैं मदरसों में। तो कहीं ना कहीं इसकी भी कहीं ना कहीं डर है, और एक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो काफी चीजें पहले तो मदरसों में को लेकर काफी कुछ पहले काफी कुछ ढील रहती थी, लेकिन ये सब सरकार पूरी तरीके से, जब से सरकार आई है, और कहीं ना कहीं योगी सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सकता है। वो इसके पहले भी मदरसों को लेकर सरकार ने काफी कुछ किया, मॉडर्नाइजेशन तक की कोशिश की गई कि इनको आधुनिक शिक्षा दी जाए, काफी कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की गई। सरकार ने अपनी तरफ से फंडिंग करने की कोशिश की, सरकार ने पूरा अपना अच्छा किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीमा से जुड़े मदरसे हैं, जो एकदम बॉर्डर पे हैं, वो उनकी संख्या इतनी ज्यादा रही। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ग्राउंड जीरो पर अगर मदरसों की स्थिति देखी जाए, तो अगर आप जाके ग्राउंड जीरो
तस्वीरों पर देखेंगे तो स्थिति बड़ी ही दयनीय है और वो जिले ऐसे हैं कि वहां तक लोगों का पहुंचना और साधन तक की व्यवस्था नहीं है और बच्चे ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।